चांदनी और जादुई जंगल। रात के सन्नाटे में चांदनी अपने छोटे से कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांद की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसके मन में सवालों का अंधेरा था। उसे बचपन से ही अजीब सपने आते थे। एक घना जंगल, नीले पत्तों से ढके पेड़ और दूर कहीं एक सुनहरी रोशनी। सपनों में वह अक्सर किसी को पुकारती थी, पर आवाज गुम हो जाती। आज भी जब उसने आंखें बंद की, वही जंगल फिर से सामने था, लेकिन इस बार यह सिर्फ सपना नहीं था। चांदनी एक अनाथ लड़की थी। उसे अपने माता पिता की याद नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी किताब थी जो उसके साथ आई थी। उस किताब पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे वह कभी पढ़ नहीं पाई। एक रात जब चांदनी अपने कमरे में बैठी थी, अचानक हवा तेज हो गई। किताब अपने आप खुल गई और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। चांदनी ने डरते डरते उस रोशनी को छुआ, और जैसे ही उसने ऐसा किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो वह खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। यह वही जंगल था जो उसके सपनों में आता था। चांदनी ने चारों ओर देखा। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ों के पत्ते नीले थे और हर ओर जुगनुओं जैसी चमकदार रोशनी फैली थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ गई। वो घबरा गई। सामने एक सफेद भालू खड़ा था जो बोल रहा था, मैं नक्षत्र हूं, तुम्हारा रक्षक। तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन तुम इस जंगल की खोई हुई राजकुमारी हो। राजकुमारी? चांदनी हैरान थी। हाँ, और तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि इस जंगल को बचाने के लिए सिर्फ तुम ही आई हो। नक्षत्र ने चांदनी को बताया कि बहुत सालों पहले इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर काल सर्प ने श्राप डाल दिया था। वह चाहता था कि यह जंगल हमेशा अंधेरे में डूबा रहे और असली उत्तराधिकारी को कोई न पहचान सके। लेकिन मैं तो बस एक आम लड़की हूं, चांदनी ने कहा। नहीं, तुम इस जंगल की आखिरी उम्मीद हो, नक्षत्र ने कहा, लेकिन तुम्हें पहले अपनी असली शक्ति को जगाना होगा। चांदनी और नक्षत्र जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। वहां एक विशाल काला महल था, परछाइयों का महल। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी परछाई राजा रहता है जो अंधेरे के राज जानता है। चांदनी ने हिम्मत जुटाई और महल के अंदर दाखिल हुई। वहां एक गहरी गूंज सुनाई दी, कौन आया है मेरे साम्राज्य में? चांदनी ने जवाब दिया, मैं अपनी सच्चाई जानने आई हूं। परछाई राजा ने एक ठंडी हंसी भरी, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। पहेली थी, जिस चीज को तुम देख सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते, वह क्या है? चांदनी ने सोचा और फिर जवाब दिया, छाया। जैसे ही उसने जवाब दिया, पूरी जगह उजाले से भर गई। परछाई राजा ने चांदनी को बताया कि उसे आगे बढ़ने के लिए स्वर्ण झील तक जाना होगा। उस झील में जल परियां रहती थीं जो भविष्य देख सकती थीं। जब चांदनी झील के किनारे पहुंची तो पानी अचानक चमकने लगा। उसमें से एक सुंदर जल परी निकली जिसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी राजकुमारी, जल परी ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, काल सर्प तुम्हें देख रहा है। मुझे उसे हराना होगा, चांदनी ने हिम्मत से कहा। जल परी मुस्कुराई और उसे एक नीला क्रिस्टल दिया। यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। चांदनी ने क्रिस्टल लिया और आगे बढ़ी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। चांदनी जल परी द्वारा दिए गए नीले क्रिस्टल को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने उसे अपने माथे के करीब किया, क्रिस्टल चमक उठा और उसके सामने 3 रास्ते प्रकट हो गए। पहला रास्ता सुनहरे फूलों से भरा था, लेकिन वह धीरे धीरे सूख रहे थे। दूसरा रास्ता काले धुएं से ढका था जिसमें रहस्यमयी परछाइयां हिल रही थीं। तीसरा रास्ता बिल्कुल शांत था, जैसे वहां समय ठहर गया हो। कौन सा रास्ता सही होगा? चांदनी ने सोचा। अपनी अंतःशक्ति का उपयोग करो, नक्षत्र ने कहा। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने लगी। अचानक क्रिस्टल नीली रोशनी बिखेरने लगा और सीधे तीसरे रास्ते की ओर इशारा किया। तो यही सही रास्ता है, चांदनी ने कहा, और वह आगे बढ़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। अचानक सामने एक ऊंची काली मीनार दिखाई दी। यह काल सर्प का जाल है, नक्षत्र ने धीरे से कहा। चांदनी जैसे ही मीनार के अंदर दाखिल हुई, उसके दिमाग में
अजीब दृश्य कौंधने लगे। वह खुद को एक सुंदर महल में देख सकती थी, जहां एक रानी उसे गोद में लेकर झूला झुला रही थी। चांदनी, तुम हमारे राज्य की रोशनी हो, रानी ने प्यार से कहा। फिर अचानक अंधेरा छा गया, महल जलने लगा। एक डरावनी आवाज गूंजी, ये राज्य अब मेरा है। चांदनी ने घबराकर अपनी आंखें खोली। मैंने अपने माता पिता को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, नक्षत्र ने कहा, तुम इस जंगल की असली उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी यादें छिपा दी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। कालसर्प का किला अंधेरे से भरा हुआ था, हर जगह काली परछाइयां घूम रही थीं। चांदनी ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल को अपने दिल के पास रखा। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उसने जलपरी के शब्द याद किए। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अचानक उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। ये मेरी शक्ति है, उसने महसूस किया। तभी किले का दरवाजा जोर से खुला और एक विशाल काले वस्त्र में लिपटा आदमी दिखाई दिया। कालसर्प, तो तुम आ ही गईं, कालसर्प ने कहा। तुम्हारे माता पिता ने कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। तुम भी असफल होगी। नहीं, मैं अपने राज्य को बचाऊंगी, चांदनी ने दृढ़ता से कहा। कालसर्प ने अपने हाथ उठाए और काले धुएं की लहरें उसकी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और श्वेत ज्योति मंत्र का उच्चारण करने लगी। ओम सहस्त्र तेजो नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चांदनी की नीली रोशनी पूरे किले में फैल गई। कालसर्प चिल्लाया, उसकी परछाइयां जलने लगीं। ये असंभव है, उसने चीखते हुए कहा। एक आखिरी चमक के साथ कालसर्प पूरी तरह नष्ट हो गया और उसकी जादुई काली मीनार ढहने लगी। अध्याय 10। नई शुरुआत। जैसे ही कालसर्प हारा, जंगल में सूरज की पहली किरण पड़ी। हर तरफ हरी पत्तियां उगाईं, फूल खिलने लगे और जलपरी की झील चमक उठी। तुमने इसे बचा लिया, नक्षत्र ने गर्व से कहा। चांदनी ने चारों ओर देखा। अब यह जंगल सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि उसका घर था। उसने अपनी मां की दी गई किताब को खोला। अब उसमें छुपे हुए अक्षर चमकने लगे थे। तुम्हारी नियति तुम्हारे भीतर है, हमेशा अपनी रोशनी को बनाए रखना। चांदनी मुस्कुराई। वह अब सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, वह एक जादुई राज्य की रानी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर व्यक्ति के भीतर अनदेखी शक्ति होती है। जब हम अपने डर को हराकर अपने भीतर झांकते हैं, तो असली चमत्कार